जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। दुनिया ने अभी अभी सबसे गर्म जनवरी का महीना महसूस किया है। जलवायु परिवर्तन की वजह से लगातार गर्मी बढ़ रही है। अगर आपको जलवायु परिवर्तन नहीं पता तो ग्लोबल वार्मिंग शब्द आपने सुना ही होगा, बस वही है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। मतलब जनवरी के साथ में ऐसा नहीं है कि कहानी खत्म हुई है। अभी तो और आग बरसने वाली है। ये खुलासा यूरोपियन यूनियन कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस मतलब कि C3S के वैज्ञानिकों ने किया है। इसके पहले 2020 की जनवरी काफी गर्म थी। C3S लगातार 1950 से गर्म तापमान का रिकॉर्ड रख रही। और वैसे भी इस बार तो हम जानते ही हैं कि सर्दी भी 15 से 20 दिन लेट ही आई थी। अब गर्मी का आप एक अंदाजा लगा ही सकते हैं कि इस बार क्या गर्मी पड़ने वाली है। खैर, पिछला साल मानव इतिहास की अगर हम लोग बात करें तो सबसे गर्म साल था। उसके ठीक बाद जनवरी 2024 ने भी सबसे गर्म होने का रिकॉर्ड बना डाला। इस बढ़ी हुई गर्मी की मुख्य वजह इंसानों द्वारा किया जा रहा जलवायु परिवर्तन है। साथ ही इसमें मुख्य भूमिका अल नीनो भी निभा रहा है। इससे पूर्वी प्रशांत महासागर का तापमान काफी बढ़ चुका है। वहीं से दुनिया का मौसम भी बदल रहा है। C3S की डिप्टी डायरेक्टर समांथा बर्गिस ने यह भी कहा है कि पिछले साल जून से जितने भी महीने आए हैं वो सब के सब गर्मी का रिकॉर्ड लगातार तोड़ रहे हैं। हर महीना 2020 के उसी महीने से गर्म था। मतलब कि अगर जून थोड़ा गर्म है तो जुलाई उससे भी गर्म था। सिर्फ इतना ही नहीं, प्री इंडस्ट्रियल काल की तुलना में पिछले 12 महीनों में 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ चुका है। समांथा ने कहा कि तत्काल ग्रीन हाउस गैसों का अगर हम लोगों ने एक्सपोजर कम नहीं किया तो उसका कोई इलाज नहीं होगा। नहीं तो दुनिया और गर्म से गर्म होती चली जाएगी और एक दिन आग का गोला बन जाएगी। अमेरिका के वैज्ञानिकों ने भी कहा था कि इस साल भी भयानक गर्मी पड़ेगी। 99% संभावना है कि यह साल भी 5 सबसे गर्म सालों में से एक हो। पिछले महीने अल नीनो थोड़ा कमजोर जरूर पड़ा था। इसका मतलब यह है कि इस साल के आखिर तक ला नीना यानी कि ठंड वाला मौसम आना शुरू हो जाएगा। प्रशांत महासागर ठंडा होने लगेगा। पिछले महीने समुद्री सतह का तापमान सबसे ज्यादा था। यह 2015 के पेरिस एग्रीमेंट की धज्जियां उड़ा रहा था। हालांकि अब भी मौका है कि इसे ठीक किया जा सके। पेरिस एग्रीमेंट के नियमों का पालन करके सुधार लाया जा सकता है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि पेरिस एग्रीमेंट के टारगेट को पूरा करना प्रैक्टिकल नहीं है। अगर सभी देश और उनकी सरकारें मिलकर तेजी से कार्बन डाइऑक्साइड में कटौती करती हैं तो थोड़ी बहुत राहत जरूर मिल सकती है, लेकिन चीजें पहले की तरह तो कभी नहीं हो पाएंगी। सबसे बड़ी बात, अगर इनको नहीं रोका गया तो अगले कुछ सालों में गर्मी मौत बनकर बरसेगी। कई जगहों पर सूखा पड़ेगा। इससे इंसानों और पर्यावरण दोनों पर गहरा असर पड़ेगा ही पड़ेगा। वहीं भारत में इस बार सर्दियां वैसे भी 15 दिन देरी से आई। दिसंबर में जहां बर्फ जमने लगती थी वहां जनवरी के आखिर में बर्फबारी हुई। कश्मीर से हमने देखा ही था कि ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आई थी कि गुलमर्ग जैसी जगह जहां पर की बर्फ कई फीट की जम जाया करती थी वहां पर बंजर पड़ा हुआ था। कैलिफोर्निया में भी बाढ़ आई। स्पेन में सूखा पड़ा। और ये सब कुछ कहीं ना कहीं बढ़ते तापमान का ही नतीजा है। दरअसल इंसान 2010 में ही धरती का तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ा चुका था। इस समय तो ये 2 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच चुका होगा। ये खुलासा हुआ है समुद्री स्पॉन्ज के केमिकल रिकॉर्ड्स की स्टडी करने के बाद। दुनिया भर के देशों ने 2050 तक का तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रोकने का दावा किया था। वो बेकार हो चुका है। इस बढ़ते हुए तापमान की वजह से ही दुनिया भर में खतरनाक मौसमी आपदाएं देखने को मिल रही हैं। अचानक बाढ़ आ जाती है, तूफान आ जाता है। पिछला साल की अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया कि वो सबसे गर्म था। लेकिन साल 2023 का हर महीना गर्मी का रिकॉर्ड एक बार फिर तोड़ रहा है। वैज्ञानिक हैरान परेशान है। समझ नहीं आ रहा कि कुछ तो है या फिर क्या ऐसा हो रहा है जो इतनी गर्मी पैदा हो रही है। लेकिन खोजने पर कुछ ठोस सबूत ग्लोबल वार्मिंग के अलावा समझ में आ नहीं रहा। यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के जियोकेमिस्ट मैल्कम मैक्लिलोच ने कहा कि तापमान में अंतर साफ तौर पर दिख रहा है। मैल्कम ने कहा कि हमारे पास इस बात का सबूत ही नहीं है कि पूरी दुनिया तापमान घटाने पर जुटी है। किसी भी देश की सरकार या नेता क्यों ना हो, सिर्फ इंटरनेशनल समिट में वादा और दावा करके चले जाते हैं, लेकिन करते कुछ भी नहीं है। ये सबसे ज्यादा डराने वाली कंडीशन है। बढ़ते तापमान की स्टडी के लिए मैल्कम ने समुद्री स्पॉन्ज का एनालिसिस किया था, जिससे कि उनको ये रिजल्ट मिला। समुद्री स्पॉन्ज एक तरह का प्राकृतिक थर्मामीटर होता है। ये इतिहास के गिरते बढ़ते तापमान का रिकॉर्ड भी रखता है। समुद्री स्पॉन्ज में स्ट्रोटनियम और कैल्शियम का अलग अलग अनुपात होता है, जो कि पानी के नीचे बढ़ते तापमान का रिकॉर्ड रखता है। ये जीव बहुत धीमे धीमे विकसित होते हैं, करीब 0.2 मिलीमीटर प्रति वर्ष। कुछ को पूरी तरह से विकसित होने में 5000 साल तक लग जाते हैं। तो आप इनकी एज का एक अनुमान लगा सकते हैं।
मैल्कम और उनकी टीम ने जिस स्पॉन्ज का इस्तेमाल किया वो कैरिबियन समंदर में 197 फीट की गहराई में मौजूद था। अब देखिए, ये गहराई कुछ ऐसी है जहां पर वायुमंडलीय गर्मी का असर होता है, भूकंपीय गतिविधियों का भी असर होता है और एवरेज टेम्परेचर का भी असर होता है। ये इलाका वर्ल्ड के पूरे टेम्परेचर को नापने का सबसे सही माना जाता है। मैल्कम ने आधा दर्जन स्पॉन्ज की जांच करी जो कि करीब 300 से 400 साल पुराने हैं। मतलब कि वैज्ञानिकों को 1700 से अब तक तापमान मिला। ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी के क्लाइमेट साइंटिस्ट जॉर्जी फॉल्स्टर ने बताया कि नई स्टडी में खुलासा हुआ कि इंसानों की वजह से ग्लोबल वार्मिंग की शुरुआत 1860 के आसपास शुरू हो चुकी थी। जॉर्जी ने बताया कि 2015 में जब पेरिस एग्रीमेंट हुआ, इंसान तभी 1.5 डिग्री सेल्सियस का लेवल पार कर चुका था। 2020 के दशक के आखिर तक ये 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। मैल्कम कहते हैं कि लगातार दुनिया में जो अजीबोगरीब मौसम देखने को मिल रहे हैं वो हैरान करता है, जैसे यूरोप की गर्मी, पोलर इलाकों में बर्फ का ही ना होना, जो कि पिघल भी रही है अब तो। अब मैल्कम चाहते हैं कि वो दूसरे समंदर में स्पॉन्ज की स्टडी करें जिससे कि पूरी दुनिया का सटीक डेटा निकल सके। लेकिन आखिर में बात वही आ जाती है कि अगर आपने और मैंने भी इस चीज को लेकर सीरियसली कुछ करना शुरू नहीं किया तो जाहिर सी बात है वो वक्त दूर नहीं है जब हम वाकई में खुद इस परेशानी को अपने दरवाजे पर खड़ा हुआ देखेंगे। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।